guys, how are you? Today we are going to start one of the basic concept of the sociology, that is society. So जो basic concept है हमारे sociology के, जैसे हमारे पास society आता है, community आता है, association आता है, institutions आता है, जो main हमारे पास concepts हैं sociology के, वो हम लोग discuss करने जा रहे हैं, जिसमें से हमने आज topic उठाया है society. ठीक है, तो सोसाइटी जो है सबसे मेन और बेसिक कंसेप्ट माना जाता है सोशियोलॉजी का, बिकॉज सोसाइटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सोशियोलॉजी. ठीक है, तो हमने कुछ इसकी सिंपल डेफिनेशन से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. होप कि आप सबको समझ आ जाएगा. कहते हैं कि द टर्म सोसाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल वन इन सोशियोलॉजी. की जो आपके पास टर्म सोसाइटी है, ये एक मोस्ट फंडामेंटल टर्म है हमारी सोशियोलॉजी का, जो हमारे पास कहते हैं कि बट स्टिल वन ऑफ द मोस्ट वेग्यू एंड जनरल कंसेप्ट इन द सोशियोलॉजी वोकैबुलरी. जो हम वोकैबुलरी कि ये जो है हमारे सोशियोलॉजिस्ट की वोकैबुलरी का एक बहुत ही जनरल कंसेप्ट है. जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग सोसाइटी टर्म यूज करते हैं एज जनरल द कोऑपरेटिव सोसाइटी, द एग्रीकल्चरल सोसाइटी, द फ्रेंडली सोसाइटी, अ गुड सोसाइटी, बैड सोसाइटी, अपर सोसाइटी, लोअर सोसाइटी. तो हम लोग ये टर्म यूज करते हैं, बट हमें एग्जैक्टली जो सोसाइटी का जो मीनिंग है वो हमें क्लियर नहीं है. तो सोसाइटी का मीनिंग क्या है, इस एग्जांपल से हमें क्या लगता है कि सोसाइटी मींस नो मोर, कि सोसाइटी है क्या. तो सोसाइटी का कोई ज्यादा कोई बड़ी ब्रॉडर टर्म नहीं है. कहता है कि सोसाइटी इज नो मोर देन एन एसोसिएशन, की सोसाइटी कोई एक एसोसिएशन से ज्यादा कुछ नहीं है. कि सोसाइटी एक एसोसिएशन ही कहता है कि व्हेन टू और मोर पीपल्स गेट टुगेदर दैट मेक्स अ सोसाइटी. कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, जब वो अपने कल्चर शेयर करते हैं, अपने नॉर्म शेयर करते हैं, अपने वैल्यूज शेयर करते हैं, अपने कस्टम्स को शेयर करते हैं, अपने रिलीजन को शेयर करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं. जब वो अपनी इंटरडिपेंडेंस शो करते हैं अदर सोसाइटीज के साथ, तो वो क्या बनाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं. तो कुछ इसके बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे. कहते हैं कि द टर्म सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियो. कि जो सोसाइटी टर्म है ये लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है, जिसका नाम है सोशियो, जिसका मीनिंग आता है आपके पास कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप. अब कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप हमें जेन्युइन सी बात है कि हमारे पास फ्रेंडशिप आ जाती है, जिसे हम लोग बात करते हैं दोस्ती. तो दोस्ती किनके बीच होती है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जहां पे वो अपने वैल्यूज शेयर करते हैं, अपने नॉर्म शेयर करते हैं, अपने कस्टम शेयर करते हैं, अपने रिलीजन, अपनी हर चीजें शेयर करते हैं. वहीं पे हमारे पास सोसाइटी में हम कंपेनियनशिप बनाते हैं, एक फ्रेंडशिप बनाते हैं, जहां पे हम लोग अपने सारे कस्टम्स को, वैल्यूज को, नॉर्म्स को शेयर करते हैं. कहता है कि कंपेनियनशिप मींस स्टेबिलिटी, सॉरी सोशियबिलिटी. कि जो कंपेनियनशिप है वो सोशियबिलिटी है. ये हमारे पास एक सोशल यानी कि एक सोशल एबिलिटी है किसकी, कंपेनियन होने की, फ्रेंडशिप होने की, सोसाइटी बनाने की. तो ये हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट आता है सोसाइटी का. तो अब हमारे पास कुछ ऐसे सोशल थिंकर्स हैं, कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपने आइडियाज दिए हैं, जिन्होंने अपने व्यूज दिए हैं सोशियोलॉजी को लेकर के, जो कहते हैं कि सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या है. तो सबसे पहले हमारे पास मैक्लेवर आता है. कहता है कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द सोसाइटी. कहता है कि मैक्लेवर कहता है सोसाइटी जो है वेब है सोशल रिलेशनशिप्स का. अब जैसे हमने आपको बताया कि सोसाइटी जो है उसके बीच वो क्या है, एक ग्रुप है टू और मोर इंडिविजुअल्स का. तो जब ग्रुप बनेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स बनेंगे, एसोसिएशंस बनेंगी, तो वो ग्रुप्स जो है वो क्या बनाएंगे, एक वेब बनाएंगे रिलेशनशिप्स का, जहां पे हमारे पास जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जैसे हमने कहा कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स और सोशल इंस्टीट्यूशंस भी आ सकता है. कि जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो हमारे पास रिलीजन हो, चाहे वो हमारे पास किनशिप हो, चाहे वो हमारे पास कास्ट हो, ये जितने भी सोशल रिलेशनशिप्स हैं, जब हम इन सब को स्टडी करेंगे तो वो किस में आएंगे, वो हमारे पास आएंगे सोसाइटी में. तो सोसाइटी है कि एक्चुअल में इन सब का वेब है. ठीक है, एक जाला है जो इन्हीं के आसपास घूम रहा है. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास दी हुई है हमारे पास, द टर्म सोसाइटी रेफर्स नॉट टू ग्रुप ऑफ पीपल्स. कह रहा है कि जो टर्म सोसाइटी है वो ये रेफर नहीं कर रहा कि वो सिर्फ एक ग्रुप से पीपल्स का, बट वो ये कहता है कि वो एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है नॉर्म्स ऑफ इंटरैक्शंस दैट अराइज अमंग एंड बिटवीन देम. कहता है कि ये हमारे पास कुछ नॉर्म्स हैं जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, जो इंटरेक्ट हो रहे हैं, जो अराइज कर रहे हैं, जो इंटरेक्शन उनके बीच में आ रही है, अमंग एंड बिटवीन देम, उनके साथ. कहता है कि द टर्म सोसाइटी रेफर्स नॉट अ ग्रुप. की जो टर्म सोसाइटी है वो एक ग्रुप को रेफर नहीं कर रहा, वो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, आपके नॉर्म्स का जो इंटरेक्शन हो रही है आपके डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में. ये आपको डेफिनेशन दी है आपके लैपियर ने. ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास आता है सोसाइटी इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद अ कम्युनिटी। अब हमारे पास देखो अलग अलग थिंकर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशंस देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास थिंकर हैं GDM कोले, ये कहते हैं कि सोसाइटी जो है एक कॉम्प्लेक्स और एक ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है विद अ कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का। क्योंकि हमारे पास सोसाइटी जो है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की भी आती है, यानी कम्युनिटी यहाँ पे रेफर्स कर रहा है ह्यूमंस को, कि हमारे पास जो लोग हैं वो जो इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, जो एसोसिएशंस बना रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक कॉम्प्लेक्स, उसको हम लोग कहते हैं सोसाइटी। तो ये हमारे पास जो है कंसेप्ट आता है सोसाइटी का। तो सोसाइटी एक्चुअल में है क्या है, तो यहाँ पर हमारा सोसाइटी का कंसेप्ट खत्म होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। कहता है कि सोसाइटी कंसिस्ट्स ऑफ पीपल। देखो सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल, कि सोसाइटी जो है वो किसके साथ बन रहा है, सोसाइटी कैसे बन रही है। जब लोग इकट्ठे होंगे, जब लोग गैदर्ड होंगे, तब जाकर के सोसाइटी बनेगी, नॉट कि कोई सिंगल इंडिविजुअल कोई सोसाइटी बनाता है। ठीक है, जब हमारे पास पीपल्स कंसिस्ट होंगे, इकट्ठे होंगे, गैदर होंगे, तो वो एक सोसाइटी, वो एक नाम देंगे, एक जन्म देंगे एक नई सोसाइटी को। तो कहता है कि सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल्स, की सोसाइटी जो है वो पीपल्स के द्वारा ही बनाई जाती है। उसके बाद उसमें क्या होती है, अब जो सोसाइटी तो बना दी लोगों ने, लेकिन उसके जो पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर्स हैं वो क्या है, वो ये है कि उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल इंटरेक्शंस होती है और म्यूचुअल अवेयरनेस होती है, इसके साथ ही साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, सभी लोगों की जो इंटरेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक जैसी होती है और उनकी जो अवेयरनेस है वो एक जैसी होती है। क्योंकि हम लोग बात करें एक पर्टिकुलर सोसाइटी की, ना कि होल सोसाइटी की, तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है, जो पर्टिकुलर सोसाइटी जो है, जो उनका इंटरेक्शन है वो म्यूचुअल होता है और जो उनकी अवेयरनेस होती है वो म्यूचुअल होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सोसाइटी डिपेंड्स ऑन लाइकनेस, कि सोसाइटी डिपेंड्स करती है लाइकनेस के ऊपर। जैसे हम बात करते हैं बैड सोसाइटी की, बैड सोसाइटी में सभी लोग बैड माने जाएंगे और हम माने जाएंगे गुड सोसाइटी, तो गुड सोसाइटी में सभी लोग अच्छे माने जाएंगे। जैसे हमने एग्जांपल्स ली थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है यानी कि वो सोसाइटी है जो क्या कर रही है, हेल्प करती है, कोऑपरेट करती है किसी अनदर इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, हमने बात की थी एग्रीकल्चरल सोसाइटी की, तो एक पर्टिकुलर सोसाइटी है जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के साथ डील कर रही है। वैसे ही हमारे पास ये जो सोसाइटी है वो डिपेंड करती है लाइकनेस में, एक जैसी चीजों पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉर्पोरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, कि सोसाइटी में हम लोग क्या करते हैं, सबके साथ कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहते हैं, कॉपरेट करके रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और वहीं जब हम लोग एक साथ तो हैं, वहीं हमारी सोसाइटी क्या करती है, लोगों को बांटती है डिवीजन ऑफ लेबर का, यानी कि मतलब उनको डिवाइड करती है, उनको ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन हो सकता है, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर तो डेफिनेटली सी बात है, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कि यहाँ पर हम लोग एक तो कोऑपरेटिव के साथ रह रहे हैं और अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के ही काम में घुस रहे हैं, कोऑपरेट करते हैं सबके साथ, लेकिन काम हम सबका अपना अलग अलग रहता है। उसके बाद आता है सोसाइटी इज डायनामिक, कि हर सोसाइटी के अपने अलग फीचर्स होते हैं, हर सोसाइटी अपने अलग नाम से जानी जाती है, हर सोसाइटी के कुछ अपने अलग फीचर्स होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि सोसाइटी जो है एक डायनामिक है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व की जा सकती हैं। हर सोसाइटी के अपने डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट कल्चर, ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स आता है हमारे पास सोसाइटी का, कि हर सोसाइटी के अपने डिफरेंट कल्चर्स हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, कस्टम्स हैं, जिसको हम लोग परफॉर्म करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास सोसाइटी इंप्लाइज इंटरडिपेंडेंस आल्सो, कि सोसाइटी जो है हमको इंटरडिपेंडेंस शो करता है। अब सोसाइटी के सारे इंडिविजुअल्स जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो हमारे पास इंडिविजुअली अकेला सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बेस्ट, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा हमारा सोसाइटी टर्म को। कहते हैं कि हमारे पास सोसाइटी वाला एक टर्म आता है हमारी सोसाइटी का, जिसका नाम है फैमिली। तो फैमिली को हम लोग कहते हैं कि फैमिली इज मिनिएचर काइंड ऑफ सोसाइटी। जो हमारे पास फैमिली है वो एक छोटी सी सोसाइटी है। तो वहीं पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हमें वहां पे सेम मिलते हैं। अब देखो, जो फैमिली है, मैंने कहा कि फैमिली इज द मिनिएचर काइंड ऑफ सोसाइटी, इट मींस वो एक सोसाइटी है। तो सोसाइटी किससे बनती है, लोगों से, यानी कि फैमिली किससे बनती है, जब वहां पे पीपल्स होंगे, जब वहां पे दो से ज्यादा हो, क्योंकि मैरिज बनाएगा कंसेप्ट आपका दो कपल्स का, और जब वो आगे फैमिली बनाएंगे तो वहां पे कंसिस्ट ऑफ पीपल्स, तो फिर जाके फैमिली बनेगी। ठीक है,
उनके बीच में अंडर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल अवेयरनेस होती है, म्यूचुअल इंटरेक्शंस होती है, उनके बीच में जो है सोसाइटी डिपेंड्स, उनके बीच में लाइकनेस होती है, उनके बीच में कॉर्पोरेशन होता है और सब अपने अपने काम करते हैं, मेल मेंबर्स अपने काम करते हैं, फीमेल अपने काम करती हैं और बच्चे अपने काम करते हैं। उनके जो अलग अलग फैमिलीज के अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं वो डायनामिक्स होती हैं। हर फैमिलीज के सेम कल्चर नहीं होते, कुछ फैमिलीज के कल्चर अलग रहते हैं, कुछ फैमिलीज के अलग, कईयों के नॉर्म्स अलग रहते हैं, कईयों की वैल्यूज अलग रहती हैं और उनके अंडर डिपेंडेंस रहती है सभी मेंबर्स के आपस में। यानी कि ये सारे फीचर्स हमारे कनेक्टेड हो रहे हैं हमारी फैमिली के साथ। इट मींस फैमिली इज अ मिनिएचर काइंड ऑफ सोसाइटी। तो ऐसे ही सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स को, सोसाइटी के हर एक सोशल इंस्टीट्यूशंस को हम लोग स्टडी करेंगे हमारे इस नेक्स्ट टॉपिक में। तो इसके बाद क्योंकि हमने आपको बोला कि हम लोग अभी बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी का, तो सोसाइटी हमारा क्लियर होता है। तो यहाँ पर हमारा सोसाइटी का कंसेप्ट खत्म होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। कहता है कि सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। देखो सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। कि सोसाइटी जो है वो किसके साथ बन रहा है, सोसाइटी कैसे बन रही है। जब लोग इकट्ठे होंगे, जब लोग गैदर्ड होंगे, तब जाकर के सोसाइटी बनेगी, नॉट कि सिंगल इंडिविजुअल को एक सोसाइटी बनाता है। ठीक है, जब हमारे पास पीपल्स कंसिस्ट होंगे, इकट्ठे होंगे, गैदर होंगे, तो वो एक सोसाइटी, वो एक नाम देंगे, एक जन्म देंगे एक नई सोसाइटी को। तो कहता है कि सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल्स, की सोसाइटी जो है वो पीपल्स के द्वारा ही बनाई जाती है। उसके बाद उसमें क्या होती है, अब जो सोसाइटी तो बना दी लोगों ने, लेकिन उसके जो पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर्स हैं वो क्या है, वो ये है कि उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल इंटरेक्शंस होती है और म्यूचुअल अवेयरनेस होती है। इसके साथ ही साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, सभी लोगों की जो इंटरेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक जैसी होती है और उनकी जो अवेयरनेस है वो एक जैसी होती है। क्योंकि हम लोग बात करें एक पर्टिकुलर सोसाइटी की, नॉट की होल सोसाइटी की, तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है, जो पर्टिकुलर सोसाइटी जो है, जो उनका इंटरेक्शन है वो म्यूचुअल होता है और जो उनकी अवेयरनेस होती है वो म्यूचुअल होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सोसाइटी डिपेंड्स ऑन लाइकनेस। कि सोसाइटी डिपेंड्स करती है लाइकनेस के ऊपर। जैसे हम बात करते हैं बैड सोसाइटी की, बैड सोसाइटी में सभी लोग बैड माने जाएंगे और हम माने जाएंगे गुड सोसाइटी, तो गुड सोसाइटी में सभी लोग अच्छे माने जाएंगे। जैसे हमने एग्जांपल्स ली थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है यानी कि वो सोसाइटी है जो क्या कर रही है, हेल्प करती है, कोऑपरेट करती है किसी अनदर इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, हमने बात की थी एग्रीकल्चरल सोसाइटी की, तो एक पर्टिकुलर सोसाइटी है जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के साथ डील कर रही है। वैसे ही हमारे पास ये जो सोसाइटी है वो डिपेंड करती है लाइकनेस में, एक जैसी चीजों पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉर्पोरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। कि सोसाइटी में हम लोग क्या करते हैं, सबके साथ कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहते हैं, कॉपरेट करके रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और वहीं जब हम लोग एक साथ तो हैं, वहीं हमारी सोसाइटी क्या करती है, लोगों को बांटती है डिवीजन ऑफ लेबर में, यानी कि मतलब उनको डिवाइड करती है, उनको ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन हो सकता है, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर तो डेफिनेटली सी बात है, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कि यहाँ पर हम लोग एक तो कोऑपरेटिव के साथ रह रहे हैं और अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के काम में घुस रहे हैं, कॉपरेट करते हैं सबके साथ, लेकिन काम हम सबका अपना अलग अलग रहता है। उसके बाद आता है सोसाइटी इज डायनामिक, कि हर सोसाइटी के अपने अलग फीचर्स होते हैं, सोसाइटी अपने अलग नाम से जानी जाती है, हर सोसाइटी के कुछ अपने अलग फीचर्स होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि सोसाइटी जो है एक डायनामिक है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व की जा सकती हैं। हर सोसाइटी के अपने डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट कल्चर, ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स आता है हमारे पास सोसाइटी का, कि हर सोसाइटी के अपने डिफरेंट कल्चर्स हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, कस्टम्स हैं, जिसको हम लोग परफॉर्म करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास सोसाइटी इंप्लाइज इंटरडिपेंडेंस आल्सो, इंटरडिपेंडेंस आल्सो, कि सोसाइटी जो है हमको इंटरडिपेंडेंस शो करता है। अब सोसाइटी के सारे इंडिविजुअल्स जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो हमारे पास इंडिविजुअली अकेला सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बेस्ट, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा हमारा सोसाइटी टर्म को। कहते हैं कि हमारे पास सोसाइटी के बाद एक टर्म आता है हमारी सोसाइटी का, जिसका नाम है फैमिली। तो फैमिली को हम लोग कहते हैं कि फैमिली इज मिनिएचर काइंड ऑफ सोसाइटी। जो हमारे पास फैमिली है वो एक छोटी सी सोसाइटी है। तो वहीं पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हमें वहां पे सेम मिलते हैं। अब देखो,
जो फैमिली है, मैंने कहा कि फैमिली इज द मिनिएचर काइंड ऑफ सोसाइटी, इट मींस वो एक सोसाइटी है। तो सोसाइटी किससे बनती है? लोगों से, यानी कि फैमिली किससे बनती है? जब वहां पे पीपल्स होंगे, जब वहां पे दो से ज्यादा हो, क्योंकि मैरिज बनाएगा कंसेप्ट आपका दो कपल्स का, और जब वो आगे फैमिली बनाएंगे तो वहां पे कंसिस्ट ऑफ पीपल्स, को फिर जाके फैमिली बनेगी। ठीक है, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल अवेयरनेस होती है, म्यूचुअल इंटरेक्शंस होती है, उनके बीच में जो है सोसाइटी डिपेंड्स, उनके बीच में लाइकनेस होती है, उनके बीच में कॉर्पोरेशन होता है, और सब अपने अपने काम करते हैं, मेल मेंबर्स अपने काम करते हैं, फीमेल अपने काम करती हैं, और बच्चे अपने काम करते हैं। उनके जो अलग अलग फैमिलीज के अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं, वो डायनामिक्स होती हैं। हर फैमिलीज के सेम कल्चर नहीं होते, कुछ फैमिलीज के कल्चर अलग रहते हैं, कुछ फैमिलीज के अलग, कईयों के नॉर्म्स अलग रहते हैं, कईयों की वैल्यूज अलग रहती हैं, और उनकी अंडर डिपेंडेंस रहती है सभी मेंबर्स के आपस में। यानी कि ये सारे फीचर्स हमारे कनेक्टेड हो रहे हैं हमारी फैमिली के साथ। इट मींस फैमिली इज अ मिनिएचर काइंड ऑफ सोसाइटी। तो ऐसे ही सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स को, सोसाइटी के हर एक सोशल इंस्टीट्यूशंस को हम लोग स्टडी करेंगे हमारे इस नेक्स्ट टॉपिक में। तो इसके बाद, क्योंकि हमने आपको बोला कि हम लोग अभी बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी का, तो सोसाइटी हमारा क्लियर होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसोसिएशन। तो सोसाइटी कंसेप्ट को लेकर के अगर कोई भी क्वेरी आप स्टूडेंट्स को किसी को भी रहती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर लिख दूंगा, तो व्हाट्सएप पे मैं डायरेक्टली आपको क्लियर कर दूंगा सारी की सारी क्वेरीज, क्योंकि अब छोटी छोटी टर्म के लिए हम लोग पूरा वीडियो तो नहीं बना सकते। तो हम लोग जो भी टर्म्स, जो भी डाउट्स आपको रहेगा, या आपको कोई मटेरियल जो है सोशियोलॉजी से रिगार्डिंग आपको चाहिए होगा, तो मेरा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन पे रहेगा नंबर, तो आप मुझे वहां पर ऐड कर सकते हैं। मैं आपको इसके सारे नोट्स, सारा मटेरियल जो है व्हाट्सएप पे डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दूंगा।